हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और अगेन हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो बच्चों जहाँ फैक्टराइजेशन आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि इसके बीच में आपने ऐसे करके फैक्टर्स बना लेने हैं। अब ये जो फैक्टर्स है इनके बीच में कभी प्लस साइन नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लस साइन होगा वो दो टर्म्स बन जाएंगी। सो फैक्टर्स में टर्म एक ही हो जाती है। लेट्स से मैं कहता हूँ ना 12, तो 12 के फैक्टर बनाए। तो 12 के फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। 1 और 1 टाइम्स 12, यानी कि 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाता है 12, या 2 को मल्टीप्लाई कर दें किससे 6 से तो क्या बन जाएगा 12, या 3 को मल्टीप्लाई कर दें किससे 4 से तो ये क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो सिमिलरली अलजबरा में भी हमने लेट से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है ना, तो ये है कह रहा है कि 4x4 प्लस 21 81 y की पावर 4, ये किन दो को, यानी दो ब्रैकेट ऐसी आपने बनानी है या तीन ऐसी ब्रैकेट्स बनानी है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आंसर आ जाए। तो हमने वो ब्रैकेट्स बनानी है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आम ज़बान में बोलते हैं कि हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, यानी किन दो को मल्टीप्लाई करने से, किन दो टर्म्स को या किन दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन होता है। तो अब इसको पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि ज़रा इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने देखना होता है कि क्या इसमें किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर क्या होता है, लेट से मैं इसका बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 4x4 है ना, तो देखें 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये 2 बन गया। x4 किसका होता है, देखो x4 है ना, आप इसको भी यूं भी तो लिख सकते हो, x स्क्वायर की ताकत स्क्वायर, ठीक है, यानी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये x स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है। तो हमने 2 का 4 किसका स्क्वायर हो गया 2 का, और x किसका स्क्वायर हो गया x स्क्वायर का। तो अब इसके ऊपर ऐसे करके आपने होल लगा देना, ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप आपने बनाना होता है। तो इसका होल स्क्वायर बन रहा था, मैंने बना लिया। प्लस अब 81 देखें, 81 किसका होल स्क्वायर होता है 9 का, ठीक है, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, और y4 किसका स्क्वायर है y स्क्वायर का। तो इस तरह करके इसके ऊपर भी होल स्क्वायर बन गया। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसका होल स्क्वायर बन रहा हो, तो सबसे पहले आपने होल स्क्वायर लगा देना। अब यहाँ पे हमारे पास पहली रकम बन गई है, लेट्स से मैं उस पहली रकम को a स्क्वायर कह देता हूँ, और दूसरी रकम बन गई है मेरे पास b, तो b का स्क्वायर बन चुका है b। अब इसमें a क्या है, a हमारे पास 2x स्क्वायर है, ठीक है, और उसका स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है 9y स्क्वायर है और उसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है ये फार्मूले वाला, और ये स्क्वायर इस जो अंदर y के ऊपर स्क्वायर है वो बेसिकली b है, वो b ही का पार्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह करके मैंने ये बना लिया। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा फार्मूला है जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता हो, तो जवाब है कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जो है वो समझाए। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला है, कौन सा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट यहाँ पे अब अगर प्लस आ जाए तो इसका फार्मूला कोई नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें यूं करूं कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसका फार्मूला तो है ना, तो जवाब आएगा यस, उसका फार्मूला है। वो क्या होता है, वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे ये पता लगा कि इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैं कोई फैक्टराइज नहीं कर सकता, ये फैक्टर बन गया ना इसका, तो मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता। बट अगर मैं इसके अंदर 2ab ऐड कर दूं, 2ab किसी तरह से ले आऊं, ठीक है, तो फिर मेरा हो सकता है कि फार्मूला बन जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2ab ऐड कर दूंगा। अब 2ab बनाना कैसे है, देखिए 2a यहाँ पे मैंने कहा ना अंदर वाली रकम को a कहना है आपने, तो ये क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर का होल 2x स्क्वायर, और b अंदर वाली रकम क्या है 9y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर, ये मेरा 2ab बन रहा है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 सा कितना होता है 4, 4 9 सा कितना होता है 4 9 सा 36, तो ये 36 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये मेरा बन रहा है 2ab। तो मैं क्या करूँगा, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे रहने दूंगा, प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे रहने दूंगा, और इसमें ये ऐड कर दूंगा। ये मैं क्या कर दूंगा, प्लस 2ab है ना इस सवाल के मुताबिक, तो प्लस 2ab की जगह मैं 36x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड कर दूंगा। अब ये बन गया मेरा a स्क्वायर, ये बन गया मेरा b स्क्वायर, और ये मेरा बन गया प्लस 2ab फार्मूले वाला, यानी ये वाला मैंने बनाना था, मैंने बना लिया। क्या ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो जवाब आएगा नहीं। भाई आप ये कैसे मुंह उठा के ऐड कर सकते हैं,
तो ये तो कानून के खिलाफ है, रूल के खिलाफ है और ऑपोजिट जा रहा है। तो मैं इस रूल्स को समझने के लिए, रूल्स को ज़रा बैलेंस करने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं इसमें ये जो प्लस किया ना, इसी को माइनस भी कर दूंगा, यानी इसी चीज़ को आप मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यानी कि अगर कोई चीज़ आप ऐड करते हो तो उसी को सब्ट्रैक्ट भी लाजमी करना है, फिर ही चीज़ बैलेंस होगी ना। देखिए 2 + 4 है, इसमें अगर मैं +6 ऐड करूँ, -6 ऐड करूँ तो बात तो वही है 2 + 4। तो अगर आप कोई चीज़ ऐड करते हो तो वो सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो ये हमने ऐड किया 2ab, तो -2ab मैंने जो है वो सब्ट्रैक्ट भी इसमें कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन जाएगा 2x² + 9y² और ये मेरे पास क्या बन गया 2ab ना, इसको मैं ओपन करके भी लिख सकता हूँ, यानी 2x² 9y², यानी जिस तरह ये लिखा था, ठीक है, जैसे ये लिखा था, ये 2ab बनाया था ना इधर, तो उसको फिर जोड़ के मैंने यूँ लिखा था, तो ये लगा लगा लिया। और जो ये माइनस वाला है इसको मैं क्या लिख देता हूँ, ये क्या है 6, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, x किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का x होगा, y का स्क्वायर क्या होगा, y होगा, और इसको इकट्ठा होल स्क्वायर, यानी इसका भी मैंने क्या बना लिया, होल स्क्वायर बना लिया। ठीक हो गया। अब यहां तक आपका ये क्वेश्चन हो चुका है आधा सॉल्व। अब आपने क्या करना है, हमने अभी पढ़ा है कि a² + 8, ये क्या बन गया a², ये क्या बन गया b², ये क्या बन गया 2ab। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a + b होल स्क्वायर वाला, वो क्या होता है, यानी a यानी पहली रकम आपकी क्या है 2x², ठीक है। तो 2x² प्लस b हमारी क्या रकम है इसमें, b हमारी है 9y², तो 9y² होल स्क्वायर। तो ये बन गया a, ये बन गया b, और इसके ऊपर ये लगा दिया मैंने ये वाला, ये क्या लगा दिया होल स्क्वायर। तो इस तरह करके ये हमारा फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। प्लस सॉरी माइनस, ये अभी मतलब पूरे को हमने किसके इक्वल कर दिया, इसके इक्वल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, तो -6xy होल स्क्वायर। अब ये मेरा पूरा a² बन गया और ये मेरा पूरा b² बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब बच्चों अगला फार्मूला लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लिखना तो लिख लें, कौन सा फार्मूला लगा है, a² + 2ab + b² = a + b = a + b होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब अगला फार्मूला रखना है। अब ये देखें, ये मेरा पूरा होल स्क्वायर है, इस पूरे को यानी इसको यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे को मैं अगर a² के इक्वल कर दूं, ठीक है, किसके इक्वल कर दूं, a² के, यानी ये पूरा a² हो गया, माइनस ये मेरा क्या हो जाएगा b², ये जो अंदर है इसको मैं क्या कर देता हूँ -b²। तो अब बन गया a² - b², और इसका फार्मूला क्या होता है, पहले इन दोनों को प्लस कर देना, फिर इन दोनों को माइनस कर देना। तो सिमिलरली ये मेरा पूरा a है, तो अब फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, a² ये -b² किसके इक्वल है, a + b × a - b, यानी इन दोनों को पहले प्लस कर लेना है, यानी 2x² + 9, ये मेरा a हो गया, प्लस 6xy, ये मेरा b हो गया। अब माइनस में कर देंगे, a हो गया माइनस b, यानी -6xy। तो ये हमारे पर फाइनली जो है वो दो बन जाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। और इधर फार्मूला क्या लग रहा है, इधर आपने ये डॉट लगा के बता देना है कि मेरा फार्मूला क्या लगा है, a² - b² = a + b और इंटू a - b। तो देखिए अब फाइनली हमारे पास दो ऐसी पोलिनोमियल्स बन चुकी हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आंसर आएगा। सो इसको बोलते हैं बेटा फैक्टर्स। तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं और उधर से देखते हैं कि क्या हो रहा है। सेम यही है, a की 4 है प्लस 64b की पावर 4 है। तो सबसे पहले होल स्क्वायर बना लेंगे। तो ये देखें होल स्क्वायर बन गया, प्लस 8 के 64 किसका स्क्वायर है 8 का, और b का 4 किसका स्क्वायर है b का स्क्वायर का, ये हो गया। अब आपने इसमें क्या करना है, अब आपने इसमें +2ab और -2b a भी खुद से ऐड कर लेना है। तो 2ab बना लेते हैं। 2 हमारे पास a क्या है a², b क्या है 8b², यानी a² और 8b² को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16, तो a से ये बन गया आपका ना। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 16a² b² माइनस a² - b, यानी प्लस में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। कर लिया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये आपका फार्मूला बन रहा है, बल्कि इसको पहले ओपन कर लेते हैं। a² प्लस 8, तो 8b² ओके 8b² होल स्क्वायर प्लस, अब ये किसके इक्वल है, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 2 अलहदा है, a² अलहदा है, 8b² अलहदा है, माइनस 16 होल स्क्वायर, तो 16a² b² ये वैसे रहेगा। अब ये आपका फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab, ये किसके इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर के, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ,
क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर आपका ए क्या था ये, प्लस बी क्या था 8b स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर बन गया। माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा 16। अब 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर बन सकता है ना। 16 किसका होता है, 4 का, ए का स्क्वायर क्या होता है ए, बी का स्क्वायर क्या होता है बी, तो 4ab का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, अब वो a माइनस बी वाला लग जाएगा। तो आप कहोगे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पहले इन दोनों को प्लस कर दो फिर इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ये हमारा पहली रकम a हो गई, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्या है 4ab, तो ये आ गया 4ab ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों को माइनस कर देना, यानी ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ab, तो ये माइनस 4ab हुआ। तो ये हमारे पास आ गया a, ये हमारे पास आ गया b, ये हमारे पास आ गया a, ये हमारे पास आ गया b, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है यहाँ पे प्लस। तो इस तरह करके हमने ये फार्मूला भी लगा लिया। तो दो फार्मूले लगाकर आपने इसको सॉल्व कर लिया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी आगे इसी तरह ही चलते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब x4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है, 16 होता है किसका स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। ओके, अब आपके पास 4x स्क्वायर है, तो देखिए क्या ये 4x स्क्वायर 2ab में कन्वर्ट हो सकता है। सो आंसर देखते हैं। अगर हम 2ab वाला फार्मूला बनाए तो 2a आपका क्या आ गया x स्क्वायर और b आपका क्या आ गया 4, ठीक है। और इसको जरा आप करें तो कितना बनता है हमारे पास 2ab, तो ये कितना बन जाएगा 8x स्क्वायर। तो बट हमारे पास तो 8x स्क्वायर नहीं है, हमारे पास तो 4x स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास इसमें हमें कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा ताकि हमारा क्या बन सके 8x स्क्वायर बन सके। अब देखिए बीच में 4x स्क्वायर है, बट हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 8x स्क्वायर। हम चाहते हैं कि इसको अगर 2ab बनाना है ना, ताकि फार्मूला बन जाए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमने ये फार्मूला बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4x स्क्वायर को 8x स्क्वायर यानी 2ab बनाना पड़ेगा, सही है। देखें अगर हमारे पास क्या चीज़ है 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर तो हमें नहीं चाहिए 2ab के लिए, 2ab के लिए हमें क्या चाहिए 8x स्क्वायर। तो हमें इसमें कुछ ऐड ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि ये क्या बन जाए 8x स्क्वायर बन जाए। अब मुझे बताएं 4x स्क्वायर में क्या ऐड करें तो ये 8x स्क्वायर बन जाएगा। तो जवाब क्या आया 4x स्क्वायर दोबारा ऐड, एक और 4x ऐड कर दें। तो इसलिए मैं यहाँ पे 4x स्क्वायर को ऐड भी कर दूंगा, ये मैंने अब अपने से डाला है, बाकी सवाल तो वैसे ही था, ये मैंने अब अपने से डाला। अब ये चीज़ अपने से डाली है तो इसको माइनस भी तो करना है, तो 4x स्क्वायर को माइनस भी कर दूंगा अपने से। तो ये दो चीज़ें आपने डालनी है इसके अंदर, ठीक है। क्या चीज़ डालनी है और क्यों डालनी है, ताकि ये दोनों प्लस होके 8x स्क्वायर बन जाए, जो कि फार्मूला है किसका 2ab का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास आ गया x स्क्वायर, तो ये a इसी तरह रहने दें x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे ये क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर, यही तो हमने बनाना था, और ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर। अब आगे चलें, ये हमारे पास क्या है, ये पूरे का पूरा, ये इसको हम ज़रा यूं करके लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस इसको 2ab बना के लिखें, यानी 2 आगे a क्या था पहली रकम x स्क्वायर, ठीक है, और b क्या आपके पास 4, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, तो लिख लेते हैं a x स्क्वायर और 4, ठीक हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास क्या आ गया 4x स्क्वायर। अब हम फार्मूला लगा देंगे बच्चों, यहाँ पे वो फार्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये फार्मूला लगा दूंगा a प्लस b क्या है 4 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो अब आगे चलें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर, अच्छा ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, फार्मूला लिख लेते हैं जल्दी से कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों a प्लस b होल स्क्वायर के, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ये क्या चीज़ है बेटा x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये आपका पूरी रकम लेट से a हो गई, तो a का स्क्वायर, और ये आपकी पूरी रकम क्या हो गई, ये ब्रैकेट लगनी थी यहाँ पे, नहीं ठीक है। अब ये आपकी रकम 4x स्क्वायर है ना, इसको बना लें, ये क्या बन जाएगा 2x का स्क्वायर, ये अपने बना लेना होल स्क्वायर, तो ये बन गया। तो ये 2x की स्क्वायर यानी b स्क्वायर बन गया, और बीच में क्या है माइनस, तो ये आपका बन रहा है ना a स्क्वायर माइनस
बी स्केयर। तो हम इसको जल्दी से बना लेते हैं फार्मूला। तो वो क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, पहले इन दोनों को प्लस कर दो और फिर इन दोनों को माइनस कर दो। तो ये देखो ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी और ए स्केयर माइनस बी। तो ये आपका फार्मूला आ गया। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ए प्लस बी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो ए माइनस बी। तो जिस तरह आपको सवाल मिला हुआ है उस लिहाज से आपने करना है। यहाँ पे अब क्या था कि हमारे पास बीच वाली चीज़ बनी हुई थी, हमने उसको 2ab बनाने के लिए उसमें कोई चीज़ दो अपने से ऐड कर दी और हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होता गया। ठीक हो गया जी। तो चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसमें है x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम यहाँ पे जब गौर से देखेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि ये इसका तो होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस 1 का भी होल स्क्वायर बन रहा है, बट माइनस 14x स्क्वायर ऐसा है जिसका होल स्क्वायर नहीं बन सकता। तो क्या देखते हैं कि माइनस 2a, ये 2a भी बन सकता है या नहीं बन सकता, माइनस 14x स्क्वायर 2a भी बन सकता है या नहीं बन सकता। अब ये देखना, अब 2ab के लिए क्या चाहिए होता है, 2, ये हमारा x है जो पहला होल स्क्वायर होता है, तो ये x स्क्वायर आ गया, और दूसरा क्या है 1, तो ये 1। तो अगर जब मैंने देखा तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2x स्क्वायर। तो ये ना 2x स्क्वायर के बराबर है ना, इसमें कुछ ऐड हो रहा है ना इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने तो 2ab बनाना है, तो ये मेरे पास x स्क्वायर हो गया, ये मेरे पास 1 स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। मुझे 2ab की ज़रूरत है, तो 2ab मैं यहाँ से ये वाला डाल लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसको, 2ab को। ठीक है, 2ab को, और 2ab मेरा इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या बन रहा है, 2x स्क्वायर, और माइनस 14 को मैं ज़रा साइड पे कर दूंगा, भाई तू साइड पे हो जा। तो ये बन गया मेरा a स्क्वायर, ये मेरा बन गया b स्क्वायर, और मुझे इसके बीच में क्या चाहिए, 2ab प्लस 2ab ना। तो मैंने ये देखो प्लस 2ab यानी 2x स्क्वायर ले आया, और माइनस 14x स्क्वायर मैंने बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। एक मिनट, ये चीज़ मैंने खुद से ऐड की। अब ये प्लस वाली ऐड की ना, तो इसके ऊपर एग्जैक्ट माइनस वाली भी मुझे ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो चीज़ आप ऐड करोगे उसको सब्ट्रैक्ट भी करने का। तो अब ये दो मैंने चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी, ये आपका वैसे है, ये आपका वैसे है, ये आपका वैसे है। इसको मैंने साइड पे क्यों कर दिया, क्योंकि ये 2ab वाली किसी शक्ल में भी नहीं आ रहा था, इसको मैंने साइड में नया बनाया पक्का पकाया 2ab ले आया। ये देखो ये मेरा 2ab आ गया। अब ये मेरा फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया ना। और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b, ये प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे ना गलती होगी, ये प्लस था ना, प्लस ही आ रहा है। ये a प्लस b मेरा क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा फार्मूला बन गया। अब ये दोनों कहाँ गए, ये दोनों आपस में ऐड हो गए, तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 14x स्क्वायर ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसका मैं फार्मूला बना लूंगा, ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्या लग जाएगा, ये मेरा पास पूरा हो गया a का स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया b का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन चुका है। तो सिंपल इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो बेटा कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, a प्लस a, ये a प्लस b, ये प्लस में आ गया, और फौरन इधर भी a माइनस बी, तो ये माइनस में आ गया, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, 4x आएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला लगा था, हमारा यहाँ पे ये a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये लगा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये हमारा 2ab नहीं बन रहा था, इसको हमने एक साइड पे कर दिया। जब इसको बिल्कुल एक साइड पे कर दिया तो हमें 2ab बनाने के लिए ये 2ab हमने बनाया और इसको प्लस माइनस यहाँ पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है x4 माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y4। अब जब इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो हमें पता लग रहा है कि x4 तो होल स्क्वायर बना रहा है, ये बना लिया हमने भाग से। दूसरा हमारे पास 9y होल स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी होल स्क्वायर बन गया। बीच में हमारे पास क्या है, 30x स्क्वायर y स्क्वायर। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर 2ab है, या हमें बनाना पड़ेगा 2ab हुआ। तो अब 2ab कैसे बनाते हैं, देखिए 2 लिखते हैं, फिर ये अंदर वाले लिखते हैं x स्क्वायर, ये मैंने लिखा x स्क्वायर, फिर अंदर वाला लिखते हैं ये अंदर वाला लिखते हैं, यानी अंदर यहाँ पे क्या है 3y स्क्वायर, तो ये आ गया 3y स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर,
और वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6x² वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस 6x² वाई स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 6x² वाई स्क्वायर बन रहा है। तो देखिए 6x² वाई स्क्वायर तो 2ab के आसपास भी नहीं है ना, इसको प्लस माइनस करने से आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम साइड पे लिख देंगे, यानी x² वाई स्क्वायर, ये आपका a² बन गया, ये आपका b² बन गया। ठीक है, अब हम बीच में क्या लिखना है, बीच में तो 2ab आएगा। तो इस भाईजान को कहेंगे भाईजान तुम 2ab के अंदर फिट नहीं हो रहे तो तुम जाओ बाहर हो जाओ। 30x² वाई स्क्वायर बिल्कुल साइड पे हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने साइड पे क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये 2ab नहीं बना रहा, तो 2ab क्या बन रहा है 6x² वाई, तो ये आ गया प्लस 6x² वाई स्क्वायर, ये ऐड हो गया बीच में। अब बीच में आपने ये ऐड किया, ये आपने खुद से ऐड किया, तो जब कोई चीज़ खुद से ऐड करते हैं तो उसी चीज़ को माइनस भी तो करना है, तो ये माइनस भी आपने कर देना है, यानी ये प्लस में आ गया और ये माइनस में आ गया, तो ये दो आपने ऐड कर दिए। अब ये फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास प्लस 2ab और ये b²। 2ab कैसे है, ये देखो, इसको अगर 2ab बनाना है तो बना लो, हर्ज कोई नहीं। ये देखो a² प्लस 2ab, 6x² का 2ab क्या है, ये वाला है ना जो भी बनाया था आपके सामने, तो ये बन जाएगा 2x² और 3y²। ठीक है, प्लस 3y² माइनस 6x² y², ये बल्कि ऐड हो गया, इनको ऐड ही करके जान ही छुड़ाओ। ये देखो, ये x² y², ये x² y², ये आपस में माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 36x² y²। अब आपने इसके ये फार्मूला बन गया ना a² प्लस 2ab प्लस b², तो यही तो हमने बनाना था, इसके लिए तो इतनी मेहनत की थी। तो लिखोगे a यानी x² प्लस b यानी 3y² होल स्क्वायर। ठीक है, बन गया, माइनस, और ये आपका आ जाएगा 36x² y²। तो यहाँ पे आपने फार्मूला जो लगाया वो लिख लें। फार्मूला हमने लगाया है a² प्लस 2ab प्लस b² विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये आपका बन गया पूरा का पूरा स्क्वायर और ये बन गया 36 स्क्वायर नहीं बन रहा, इसको पर जल्दी से हम बना लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x² प्लस 3y² होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, x का स्क्वायर क्या होता है x, y का स्क्वायर क्या होता है y, तो इसलिए 6xy होल स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास पहली रकम a वाली हो गई, ये हमारे पास दूसरी रकम b वाली हो गई, और a² माइनस b² का फार्मूला लगा देंगे। तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, पहले इन दोनों को प्लस कर दो फिर इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा x² प्लस 3y² प्लस 6xy, पहले प्लस के साथ और फिर यही x² प्लस 3y² किसके साथ, माइनस 6xy के साथ। तो इस तरह करके ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक हो गया जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x की पावर 4 प्लस 11x² y² प्लस y4 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने निकालना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा बच्चों, अब ये क्वेश्चन ना बुक में थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, क्योंकि अगर बुक के आंसर के मुताबिक आपको आंसर चाहिए ना, तो फिर यहाँ पर प्लस 11 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर माइनस x² y² आएगा, तब ये क्वेश्चन का जो आंसर बुक में मेंशन है वो हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बहुत श्योर होकर कह सकता हूँ कि ये बुक में क्वेश्चन बेटा गलत है, इसकी जगह यहाँ पे क्या होगा -7 होगा। आप बेशक करके भी देख लेना तो वो आपका आंसर सेम नहीं आएगा, तो इसलिए इसको मैं -x² y² के साथ लेके चलूँगा और यही 100% श्योर है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि ये टेक्निकल एरर है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इस क्वेश्चन को लेके चलूँगा। जो बुक वाला है उसको सॉल्व करने से हमारा फैक्टराइजेशन नहीं होगी, उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो आंसर ऐसा बन रहा होगा जो फैक्टराइज कम्प्लीटली नहीं होगा, तो इसलिए मैं इस तरह लेके चलूँगा इस क्वेश्चन को। तो अब ये वाला हमारा मेन क्वेश्चन आ गया, जो +11 की जगह -7 होगा, ये हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें x4 है, ये इसका तो होल स्क्वायर बन जाएगा, y4 है तो ये y² का स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया, और बीच में हमारे पास क्या -7x² y²। तो मैं देखता हूँ कि यार ये क्या -x² y² मेरा 2ab है, तो देखिए ये तो मेरा बन गया ना a², ये मेरा क्या बन गया b²। अगर मैंने फैक्टराइज करना तो इसको 2ab बनाना पड़ेगा ना, तो 2ab बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +2ab बनाना पड़ेगा। तो 2ab बनवा के देख लेते हैं। देखिए 2 a क्या है मेरे पास x², तो यानी x² आ गया, और b मेरे पास क्या है बेटा y², तो ये मेरे पास y² आ गया। इन दोनों को मिला लें तो ये क्या बन जाता है 2x² y², बट मेरे पास तो -7x² है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो -7x² है y² है, ये मेरा 2ab नहीं बन सकता। तो मैं इसको कहूँगा भाईजान, ये मैंने देखें a² वैसे लिख दिया, ये मैंने b² वैसे का वैसे लिख दिया,
और ये जो माइनस एक्स 7x स्क्वायर था, इसको मैंने कहा भाईजान तुम जरा साइड पे हो जाओ, तुम 2ab बना नहीं रहे हो। तो 2ab कैसा बनेगा, 2ab तो इससे बनेगा। तो मैं ये लगा लेता हूँ बीच में, ये देखिए मैंने लगा लिया 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर मैंने बीच में लगा लिया। अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपने कर देना है इसमें -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें हाँ देखो अब ये देखें हमारे पास क्या चीज़, अब ये दो चीज़ें हमने ऐड कर दी, ये हमने ऐड किया और ये क्यों ऐड किया, ताकि 2ab बन जाए। और ये क्यों ऐड किया, ताकि जो चीज़ आपने ऐड किया उसी को सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे ना, तो फिर ही तो चीज़ें सेम बनेंगी। तो इसलिए ये चीज़ें हमने ऐड कर ली। अब ये हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। और यहाँ पे मैं फार्मूला लिख भी देता हूँ कि क्या फार्मूला बना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। और ये किसके इक्वल होता है, ये बोला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। अच्छा ये दोनों का क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको मैं अभी साइड पे कर लेता हूँ और इसका मैं भी फार्मूला लगा के इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। तो ये मेरा इकट्ठा होकर कितना आ जाएगा, a यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर मेरा बन गया। माइनस हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर वाई, तो इसका भी होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये बन जाएगा कितना 3xy का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर फार्मूला लगेगा दूसरा, और वो क्या कहता है, a का स्क्वायर, ये पूरा a हो गया, यानी ये अंदर वाली रकम पूरी a हो गई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पहले इन दोनों को प्लस कर दो यानी a प्लस बी, फिर इन टू a माइनस बी, इन दोनों को माइनस कर दो। तो ये देखिए ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका a हो गया। तो ये मैंने लिखा a स्क्वायर a प्लस b प्लस क्या है, ये हमारे पास आ गया। फिर a, ये मेरा पूरा a है, माइनस बी माइनस क्या 3xy, ये आ गया। तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इस तरह करके आपको ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हमारे पास क्या है देख लेते हैं। तो ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया और कहते हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब जितनी भी एक्सप्रेशन है इनको हमने फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि बीच में प्लस वाली टर्म नहीं होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले है एक्स प्लस 1, फिर है एक्स प्लस 2, फिर है एक्स प्लस 3, फिर है एक्स प्लस 4 और बीच में ये प्लस 1 आ गया। अब ये जो प्लस 1 है ना, ये सारा कबाड़ा कर रहा है। अगर ये चीज़ें देखी जाए तो ये तो फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, इसमें कहीं भी ब्रैकेट के बीच में प्लस नहीं है। बट ये जो आ गया ना प्लस 1, इसका बंदोबस्त करना है हमने। तो इस तरह का जो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, पेयर बना लेते हैं। क्या करते होते हैं, पेयर बना लेते हैं। अच्छा, अगर आपका एंड पे कांस्टेंट बच रहा हो, जैसे 1 कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वेरिएबल नहीं होता, एक्स वाई कुछ भी नहीं होता, तो अगर आपके पास एंड पे जो है वो कांस्टेंट बन रहा हो, तो आपने इन चारों में पेयर इस तरह बनाने हैं कि प्लस माइनस करके आपकी चीज़ सेम आए। कैसे बनाने हैं, प्लस माइनस करके आपकी चीज़ सेम है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कौन कौन से कांस्टेंट है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। अब मैं इन चारों को 1 2 3 और 4 के इस तरह जोड़े बनाऊंगा, यानी पेयर बनाऊंगा कि इनको प्लस माइनस करने से मेरा चीज़ सेम है। देखो अगर मैं 1 और 2 को प्लस करूँ तो कितना आता है 3, और 3 और 4 को प्लस करूँ तो कितना आता है 7। एक जैसा है नहीं ना, तो मुझे इस तरह करना है कि सेम सेम आए। अगर मैं 1 और 3 को प्लस करूँ तो कितना आएगा 4, और 2 और 4 को प्लस करूँ तो कितना आएगा 6। तो 4 और 6 सेम सेम है नहीं ना, तो अब किस तरह करूँ, 1 और 4 को प्लस करो कितना आता है 5, और 2 और 4 को कितना प्लस करो तो कितना आता है 5। यस, तो 1 और 4 का पेयर बना लूंगा। तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। देखो x प्लस 1 को एक बार लिख लिया, फिर x प्लस 4 ये मैंने एक लिख लिया, इन दोनों का एक पेयर अलहदा बना लिया। और जो दूसरा है x प्लस 2 और x प्लस 3, इनको मैं अलग रख लूँगा, ये मेरा अलग पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर हमारा एंड पे एक कांस्टेंट आ रहा हो तो फिर जो चार हमारे पास फैक्टर्स हैं उनमें आपने इस तरह जोड़े बनाने हैं कि उनको प्लस माइनस करके सेम आए। ठीक है, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब जल्दी जल्दी इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो हमने पेयर जोड़े बना लिए, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, प्लस 4 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 4x, प्लस 4 एक्स को 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 1x। ठीक है, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, ये एक हो गया आपके पास। नेक्स्ट x को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 के साथ किया तो 3x, 2x से किया तो 2x, प्लस और 2 को 3 से किया तो 6, और ये प्लस 1 वैसे का वैसा। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये देखें एक्स स्क्वायर
प्लस 4x 5x कितना हो जाएगा 1x कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 और यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये सारी हमने इसलिए की ताकि अगर हम इस तरह ना करते तो क्या होता कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो सेम ना आता है। तो अब हमने जो पेयर बनाई इसी तरह के ताकि ये और ये सेम आ जाए। अब मैं कहूँगा लेट, चलो मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई, यानी अब इस पूरी टर्म को मैंने y का नाम दे दिया और इस पूरी टर्म को भी y का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर ये मैंने लेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है इसकी जगह लिख दूंगा y, तो y प्लस 4, ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगा y प्लस 6 और मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस 1। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब मैंने लेट y कर लिया ना, अब मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मैं ब्रैकेट भी दूसरी लगा लेता हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो कि ये क्या चल रहा है। तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, y को 6 से मल्टीप्लाई किया 6y, y को 4 से मल्टीप्लाई किया 4y और y को 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24। अब बच्चों क्या करना है, y को इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो ये y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 आ गया। अब आपने बच्चों क्या करना है, यहाँ तक ये आ गया। अब इसकी करनी है मिडल टर्म ब्रेकिंग। क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेकिंग, MTB। अब मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे करेंगे, तो इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। जल्दी से मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। तो मिडल टर्म कैसे कैसे करते हैं, इसके साथ क्या नंबर है 1, इसके साथ नंबर क्या है 24। तो हमें मेन चाहिए 24 के फैक्टर्स। ठीक है, 24 के फैक्टर बनेंगे ना। तो पहला क्या होता है 124 कितना होता है 24, 2 का कितने पे होगा 12 पे, 3 पे कितने पे होगा 3 के टेबल पे आता है 8 पे, ओके 4 का पड़ा 6 पे, 5 पे जाता नहीं है, 6 पे रिपीट होने लग जाएगा। अब इनमें से कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करने से मेरा आंसर 10y आ जाए, इन दोनों में से देखना है। तो देखें कौन सा जिनको प्लस प्लस करने से आना चाहिए, माइनस नहीं, क्योंकि देखें प्लस 24 है ना, तो प्लस करने से आना चाहिए। ठीक है, तो देखें 4 और 6 को प्लस करने से हमारा 10y आता है। वैसे तो 12 में से -2 करें तो फिर भी आता है ना, बट 12 और -2 माइनस में नहीं लेना, क्योंकि हमारा आंसर क्या है प्लस 25 है ना, 24 है। तो एक प्लस हो एक माइनस हो ये पॉसिबल नहीं है, या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस करने होंगे। तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन 4 और 6 वाला जो होगा। तो मैं अब इसको मजीद फैक्टराइज यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, अब 10y को तोड़ना है ना, तो 10y की ब्रेक डाउन कर दें तो ये आ जाएगा 4y प्लस 6y और ये आ जाएगा प्लस 24। मिडल टर्म ब्रेकिंग होगी। अब कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन है, पीछे क्या बच गया y प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है 6 कॉमन है, तो 6 ले लें, पीछे क्या बच गया y प्लस 4। और अब क्या करेंगे, अब इनको बना दें पेयर्स में, तो 6 प्लस y प्लस 6 हो गया, y प्लस 4 हो गया। ये अब हमारे पास बन गए हैं फैक्टर। क्या ये आंसर है, तो जवाब है नहीं। अभी y की वैल्यू पुट बैक करनी है। ये y किसके इक्वल किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के ना, अब पुट कर दो। अब आप लिखोगे y की जगह क्या लिख दोगे, लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 6 और y, इस y की जगह क्या लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4। अब देखो कोई है बीच में ऐसा, कोई बीच में प्लस लगा हो या कोई, ये एक फैक्टर बन गया, ये एक फैक्टर बन गया, तो दो फैक्टर्स बन गए थे। ये तो हमने फैक्टर्स बनाने थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y बैक, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये दैट्स इट, हो गया हमारा काम, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है x प्लस 2 और ये क्या है x प्लस ओके माइनस x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 प्लस 17। अब ये चारों तो फैक्टर बने हुए हैं, ये भाईजान एक कांस्टेंट है। तो मैंने बताया था कांस्टेंट बन जाए तो हमने क्या करने हैं, जो फैक्टर्स ऊपर दिए हुए हैं ब्रैकेट में उनके जोड़े बना लेने। जोड़े मीन्स पेयर। तो अब हमारे पास है क्या क्या, पहले तो देख लें। +2 है, -7 है, -4 है, -1 है। इनको इस तरीके से हमने ऐड प्लस माइनस करना है कि हमारे पास आंसर जो है वो सेम आए। देखो अगर मैं 2 को 7 से करूं प्लस माइनस, तो क्या आता है प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गया 5, निशान बड़ी रकम का, तो -5 आ गया। माइनस माइनस प्लस 4 1 5 और 5 निशान बड़ी रकम का, ये आ गया। तो देखें 2 और 7 को भी करने से हमारे पास -5 आ रहा है, इन दोनों को भी करने से -5 आ रहा है। तो इसी तरह जोड़े बनेंगे। तो सिंपल आप कहोगे x प्लस 2, x माइनस 7, फिर आप कहोगे x माइनस 4 और x माइनस 1 के जोड़े बना के मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 7x, 2 को x से किया 2x
और इससे किया तो -14, ये हमारा 1 हो गया। x को x से किया x स्क्वायर प्लस x को 4 माइनस x हो गया, -4x हो गया, और माइनस माइनस प्लस तो ये +4 हो गया, और +17, ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, अच्छा अब हम इसके ये देखें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस तो -7x हो गया, और -14 और x स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा -5x। ठीक है, ओके, ये सॉरी आता है 5x, और ये भी आ जाएगा -5x, और ये हो जाएगा +4, और यहाँ पे आ जाएगा +17। अब बच्चों क्या करना है, अब देखें ये और ये तो सेम आ गया, तो जो सेम आ गया उसको हम कहेंगे लेट। ठीक है, x स्क्वायर -5x इज इक्वल टू y, इसको y के इक्वल कर लें लेट करके। ठीक है, अब हम जल्दी से आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह, इस पूरे की जगह y लिख देंगे ना, तो ये आ जाएगा y -14। ठीक है, अब मैं इसको छोटी ब्रैकेट में डाल लेता हूँ, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, ये आ जाएगा, इसकी जगह y लगा देंगे तो ये हो जाएगा y +14, ये 14 था ना, 4 1 माइनस माइनस +4 आना था, ओके +4 ही है ना, तो +14 क्यों कर रहा हूँ, +4 ही है। अच्छा, तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये आ जाएगा y +4 और +17, वैसे का वैसा। अब इसी को से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा y स्क्वायर और +4y -14y, और -14 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 14 टाइम्स 4 कितना होता है, 14 टाइम्स 4 होता है 56। तो ये हमारे पास आ गया -56, 14 टाइम्स 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 56 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम +17 वैसे का वैसे, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, y और y वाले आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, अब ये देखें प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 गया, -10y आ गया, -10y, और ये +17 और -56, इसको माइनस करेंगे तो -39 आपके पास आता है। ओके जी, अब हमने इसकी करनी है मिडल टर्म ब्रेकिंग। 39 के बनाने पड़ेंगे फैक्टर्स, तो 39 के फैक्टर बना लें। 39 का पहला तो होगा 139, फिर 3 के टेबल पे जाता है, यस, कितने पे, 13 पे, और किसी टेबल पे जाता है ना, 4 के टेबल पे जाता है ना, 5 के नहीं, कोई भी टेबल पे नहीं जा रहा। तो किसको प्लस प्लस करने से, प्लस माइनस करने से आपका आंसर जो है वो 10 आ रहा है, वो ये है ना, तो 3 और 13, तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे, हम लिखेंगे 4y स्क्वायर -13y में से अगर +3y को गायब कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 10y बन जाएगा। ठीक है, तो ये मिडल टर्म ब्रेकिंग कर ली। अब मिडल टर्म ब्रेकिंग में कॉमन ले लेते हैं, y को कॉमन ले लोगे बच्चों, क्या बच गया, y -13 प्लस, इधर से क्या 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y -13, तो अब आपके पास y +3 एक पेयर बन गया, और दूसरा फैक्टर बन गया y -13। अब नाउ पुटिंग द y वैल्यू बैक, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y बैक, वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या रखी थी हमने, ये x स्क्वायर -5x, तो इसको दोबारा लगा दें, लिखोगे x स्क्वायर -5x, ठीक है, -13 ब्रैकेट, फिर लिखोगे x स्क्वायर -5x +3, तो ये एक बार चलो पहले +3 लिख लो यार, जो तरतीब है उसी से लिख लो, ये आ गया, और ये -13। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, इसमें अब कोई शक नहीं ना। तो ये स्टेप्स बाय स्टेप आपने इसको याद रखना है और इसको समझना है। तीसरे क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही हो रहा है, बट एक काम उसने क्या किया है, आपको पक्की पकाई दाल दे दिया। कैसे पक्की पकाई दाल दे दिया, कहते हैं आप जोड़े बना के देखने के लिए और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आसानी करता हूँ, और पूरा क्वेश्चन हमने आपके लिए बना के दे दिया, यानी पक्का पकाई देगा आपके सामने आ गया। कैसे भाई, ये देखो, इसमें ये और ये ऑलरेडी सेम है, तो वो जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, इस जगह जाके ये काम कर रहे थे कि ये और ये हमारा सेम बनता था। अब यहाँ तक उसने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है, तो इसलिए बेटा इसमें क्या करेंगे, सिंपल आप कहोगे लेट 2x स्क्वायर +7x इज इक्वल टू y, इसको सीधा y के इक्वल कर लो, तो क्या बच जाएगा, तो आ जाएगा y +3, क्योंकि इस पूरे को इक्वल किया y के, तो इसकी जगह y लिख दिया, ये +3 वैसे का वैसा, इस पूरे को y लिख देंगे, आगे +5 वैसे का वैसा, तो y +3 y +5 +1, इसको सॉल्व मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर
प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 1, और ये बन जाएगा वाई स्क्र, और ये कितना आ जाएगा 5y और 8y, 8y और प्लस 16। इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें, या यहाँ पे देखें तो सीधा सीधा फार्मूला भी बन रहा है। तो ये देखें, ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। कैसे, ये देखें, y का तो स्क्र है, 16 किसका स्क्र होता है 4 का, और ये 8y क्या बन रहा है 2 y और 4 मल्टीप्लाई करो क्या बनता है 8y बनता है ना। तो इसलिए इसका यहाँ पे ये फार्मूला होल स्क्र वाला बना ले। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस 4 होल स्क्र। ठीक है, अब y प्लस 4 होल स्क्र को हम यूं भी लिख सकते हैं ना, y प्लस 4 होल स्क्र को आप यूं भी लिख सकते हो 2 दफ़ा, तो y प्लस 4 2 दफ़ा लिख लें, तो ये फैक्टर्स बन गया। ठीक है, बहरहाल इसका अगर स्क्र फॉर्म में लिखना स्क्र में, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y, अब वैल्यू वाली वर्ड पुट कर दें वापस, वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या थी वो पुट कर दें। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपने ली थी ना 2x स्क्र प्लस 7x, तो 2x स्क्र प्लस 7x प्लस 4, यानी ये देखो ये y की वैल्यू और उसके बाद प्लस 4, फिर y की वैल्यू 2x स्क्र प्लस 7x और आगे क्या है प्लस 4, वैसे के वैसा, ये दोनों सेम है तो इसको होल स्क्र में भी लिख सकते हो। तो 2x स्क्र प्लस 7x प्लस 4 होल स्क्र, ये आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी पक्की पकाई देगा हमारे सामने। ठीक है, इसके 3x स्क्र प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, और 3x स्क्र प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3, तो ये भी ऑलरेडी सॉल्व है, ये भी ऑलरेडी सॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे y के इक्वल। ठीक है, तो कहेंगे 3x स्क्र प्लस 5x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये जब y के इक्वल हो जाएगा तो हमारा आधा काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नाउ y प्लस 3 और y प्लस 5 माइनस 3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा y स्क्र प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 माइनस 3। ठीक हो गया, तो इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्र प्लस 5y, ये आ जाएगा 8y, और प्लस 15 में से 3 जाएंगे तो ये आ जाएगा 12। अब आपने 12 का क्या करना है, 12 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 12 के फैक्टर्स बना लें, कितने कितने बनेंगे, प्लस 12 बन रहा है ना, हाँ ठीक है। 1 टाइम्स 12 1 बन गया, 2 टाइम्स 6 1 बन गया, 3 टाइम्स 4 1 बन गया। तो इसमें से किसको प्लस माइनस करें, प्लस प्लस करें तो 8 बनता है, तो ये 2 और 6 ना, तो इसको हम कहेंगे y स्क्र प्लस 8y है, तो इसको लिख दोगे 2y प्लस 6y, तो यही तो इक्वल होता है 8 के, और प्लस 12, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई, इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन क्या है इसमें y, तो ये पीछे क्या बच गया y प्लस 2। ठीक हो गया, और प्लस इन दोनों में कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन है 6, तो 6 कॉमन लेंगे, पीछे क्या बच जाएगा y प्लस 2, तो पीछे क्या आ जाएगा बेटा y प्लस 6 और y प्लस 2। अब y की वैल्यू पुट कर दें, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो वो कितनी आ जाएगी बेटा, हो हाँ जी, पुट कर दें y की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 3x स्क्र प्लस 5x, ये जो y की वैल्यू थी ये पुट कर देंगे, और प्लस 6 वैसे का वैसा, और 3x स्क्र प्लस 5x और प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उसमें हमारे पास भी फैक्टर्स बने हुए हैं। क्या फैक्टर बने हुए हैं, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 और माइनस 3x स्क्र। अब देखो ये तो 4 फैक्टर हो गया ना, मुसीबत तो इसकी है माइनस 3x स्क्र जो है। अब पिछले क्वेश्चंस देखें तो उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा था, एक कांस्टेंट बन रहा था, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे माइनस 3x स्क्र है। सो ये एक टेक्निकल चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास कांस्टेंट हो, जैसे 8 है वेरिएबल के बगैर वाला, तो फिर हम जो जोड़े बनाते हैं उसमें उनको प्लस माइनस करते हैं। बट अगर हमारे पास ये आ जाए क्या, एक वेरिएबल वाला, तो जब भी x स्क्र वेरिएबल वाला आ जाए तो फिर आपने जो जोड़े बनाने हैं उसको प्लस माइनस करके सेम नहीं करना, मल्टीप्लाई करके सेम करना है। मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। पहले इसमें उठा लें, आपके पास कांस्टेंट क्या है फैक्टर्स में, +1 है,
+2 है, +3 है, +6 है, ये आपने उठा लिए, ये वाले ठीक है, ये वाले सारे से। अब ये उठा लिया। अब इनको आपने क्या करना है, प्लस माइनस करके सेम आंसर नहीं लाना, मल्टीप्लाई करके सेम आना है। देखिए लेट से अगर मैं कहूँ 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो क्या आता है 2, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो क्या आता है +18। तो ये तो सेम नहीं है ना। हमने इस तरह जोड़ा बनाना है मल्टीप्लाई करके कि सेम हो। कांस्टेंट में जोड़े कैसे बनाते थे, कांस्टेंट में जोड़े ऐसे बनाते थे कि प्लस माइनस करने से, इन सबको प्लस माइनस करने से जवाब जो है वो सेम आना चाहिए, इस तरह जोड़े बनाना था। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने ऐसे पेयर बनाने के मल्टीप्लाई करने से। अब 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 1 को 1 और 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, 1 टाइम्स 6 इज 6। और अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो तब भी क्या आएगा 6। तो इसका मतलब 1 और 6 का जोड़ा बनेगा और 2 और 3 का जोड़ा बनेगा। इन दोनों के जोड़े इकट्ठे बनेंगे और इन दोनों के जोड़े इकट्ठे बनेंगे। ठीक है, तो ये अब बन गया हमारे पास पेयर्स। तो पेयर्स क्या बनेंगे, 1 और 6 का और 2 और 3 का। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा x + 1, ठीक है, और x + 6, और यहाँ क्या बना देंगे x + 2 और x + 3। तो ये जोड़े आपने बना लेने हैं। याद रहे, जब कांस्टेंट होगा तो जोड़े बनाएंगे प्लस माइनस करके, जब अगर वेरिएबल के साथ कोई चीज़ आ जाए तो फिर आपने जोड़े बनाने हैं किस तरह, मल्टीप्लाई करके। वेल डन। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x² + 6x + x + 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x + 2x + 6, ये आ गया -3x²। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, अब इनके बना लेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7x + 6, और इधर भी हम क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई x² + 3x 2x है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, +6 -3x²। अब इसमें जो चीज़ सेम है वो क्या है, एक x² है और एक +6 है। मगर उधर जो होता था ना पहले वाले क्वेश्चन, जहाँ कांस्टेंट होता था यहाँ पे, तो फिर हमारा ये x² और x वाली वैल्यू सेम हो रही थी, बट इसमें x² और 6 वाली वैल्यू सेम हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ 6 को पहले लिख लो, 7x को बाद में लिख लो। यहाँ भी मैं कहता हूँ एक्सक्यूज मी, 5x को बाद में लिख लेना, पहले 6 को लिख लो और 5x को बाद में लिख लो, और -3x² वैसे का वैसा। अब आपका बेटा यहाँ पे ये x² + 6 और x² + 6 सेम है ना, तो ये बन जाएगा y + 7x, ठीक है। ओके, फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट डाल देता हूँ, y + 7 6, और इसको क्या कर लूँगा y + 5x, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाईजान लेट टेक x = y, सॉरी क्या कह रहा हूँ, x² + 6 = y। ठीक हो गया, तो ये मैंने साथ लिख भी दिया। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। y को y से मल्टीप्लाई करो, y² प्लस y को 5x से मल्टीप्लाई करो तो 5xy, ठीक है, प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करो तो 7xy, प्लस 7 5 ज़ा 35, 35x², और ये जो -3x² था ये किधर गया, ये तो साथ ही चल रहा है ना, -3x² -3x², ये तो साथ ही आता रहेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, xy और xy सॉल्व हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा y² + 13xy, और प्लस ये आपका अब सॉल्व हो जाएंगे, तो ये 35 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 32x²। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम 32 की करेंगे फैक्टराइजेशन, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 को तो दफ़ा करो। अब 32 की फैक्टराइजेशन कर लो बेटा, तो 2 की क्या हो जाएगी 132, और 2 पे करो तो कितनी होती है 16, और 3 पे जाता नहीं है, 4 पे करो तो कितनी होती है 4 8 ज़ा 32, ठीक है। 5 पे जाता कोई नहीं है, 6 पे जाता कोई नहीं है, 7 पे जाता कोई नहीं है, 8 पे जाता है, तो 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, यार कुछ गलती कर दी। 5 और 7 कितना होता है 12 होता है, 12। हाँ, तो 12 बन रहा है ना, 12 देखो 4 और 8 बन रहा है, इन दोनों को प्लस करने से बन रहा है, तो ये मिडिल ब्रेकिंग है। तो 5x तो इधर लिख देंगे 4xy, और इधर लिख देंगे 8xy, और इधर लिख देंगे +32x²। अब कॉमन ले लें जल्दी जल्दी, तो y कॉमन आएगा सिर्फ, तो ये बन जाएगा y + 4x, और इसमें से अगर 8 कॉमन ले लिया जाए और x भी, 8x कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x + 4, ठीक है, x y + 4y, ठीक है, y + 4x। अब इसको बना लेते हैं जोड़े, तो 5 y + 8x हो गया,
और ये बन जाएगा y प्लस 4x। ठीक हो गया। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बैक, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या ली थी हमने, वो हमने ली थी, क्या ली थी, हमने ली थी किधर ली थी, ये एक्स स्केयर प्लस 6। तो अब एक्स स्केयर प्लस 6 वापस लग जाएगा। तो ये देखें एक्स स्केयर प्लस 6 और प्लस 8x और एक्स स्केयर प्लस 6 प्लस 4x। अब अलजबरा की खूबसूरती है कि पहले क्या लिखेंगे एक्स स्केयर, फिर लिखेंगे 8x प्लस 6। अब सिर्फ अरेंजमेंट चेंज कर रहा हूँ ना खूबसूरत रखने के लिए, प्लस 4x प्लस 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है और उसमें सेम इसी तरीके से आपने इसको करना है। जो बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कहता है कि आपके पास अगर x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, और x प्लस 2 और x माइनस 2 को अगर आप प्लस 13x स्क्वायर के साथ सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है। अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही लेके चलते हैं तो आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा, बुक वाले आंसर से मैच नहीं करेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो डाउट वाली चीज़ है वो ये 13x स्क्वायर है। तो अगर इस 13x स्क्वायर की जगह हम 5x स्क्वायर कर दें तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 5x स्क्वायर कर रहा हूँ, जो कि होपफुली यही है कि आपको ये वैल्यू गलत दी हुई है। अगर बुक वाला आंसर लाना है तो यहाँ पे 5x स्क्वायर आना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली चीज़ है ना, अब 5x स्क्वायर से लिहाज से मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, एंड में बता भी दूंगा कि 13 होता तो क्यों नहीं आंसर सेम आ रहा था। अब हमने इसके बना लेने हैं पेयर, और पेयर इस तरह बनाने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा हो। तो वो कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करने से, अगर देखें मैं प्लस 1 को 2 से करूँ, प्लस 2 से, तो आंसर क्या आएगा, प्लस 2 ना। देखें प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा, 2। इसी तरह अगर माइनस 1 और माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर भी आंसर क्या आएगा, तो माइनस 1 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, प्लस 2। तो ये भी सेम आएगा। तो ये देखें एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा एक्स प्लस 2। तो ये, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ये एक बन गया। और यहाँ पे भी इसी तरह आपके पास क्या था, ये -1 और -2 लिया था ना, -1 और -2। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस प्लस प्लस 2 हो गया। ठीक हो गया, प्लस 5x स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक साइड पे कर लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपका 1 बन गया। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, ये एक्स स्क्वायर है और ये 2 है, ये सेम बन रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर और 2 सेम बन रहा है। तो इन दोनों को अरेंज करके लिख देंगे, x2 को पहले लिख देंगे और दूसरे को बाद में लिख देंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाए सॉल्व करना। तो इसमें मैंने ये इसकी सिर्फ जगह चेंज की है, बाकी सारा वैसे का वैसे ही है। ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर, ओके हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको और इसको किसके इक्वल कर देता हूँ, y के इक्वल कर देता हूँ। मैं लिखूंगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। तो अब मैं जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा था वहाँ y लिख दूंगा। तो ये बन जाएगा y प्लस 3x ओके, और ये बन जाएगा y माइनस 3x। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लें, या फार्मूला भी बन रहा है सीधा सीधा। तो ये क्या है, a प्लस बी, और ये क्या है a माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, वैसे का वैसे। इसको सॉल्व कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9x में से 5x निकल गया, तो पीछे क्या बच गया 4x स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ले लें तो y का होल स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर, और 4x का होल स्क्वायर क्या होता है, 2x का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका फार्मूला लगा लें तो ये क्या होता है, इन दोनों को प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस y प्लस 2x और y माइनस 2x, ये फार्मूला लगा के आपने कर लिया। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बैक, नाउ पुटिंग now putting value of y,
वैल्यू ऑफ वाई। अब वैल्यू ऑफ वाई वापस डाल देंगे। तो बच्चों ये देखो, अगर वाई की वैल्यू हम वापस डाल दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दैट आंसर विल बी, वेट, हाँ जी, तो अब y की वैल्यू पुट करते हैं। y क्या था हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस टू, तो यहाँ पे लगा देंगे एक्स स्केयर प्लस टू एक्स, और y की जगह क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस टू, और ये माइनस टू एक्स वैसे का वैसे। इसकी खूबसूरती के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्केयर के बाद टू एक्स लिख देते हैं और कांस्टेंट को एंड पे कर देते हैं, और एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस टू वैसे लिख देते हैं। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। सो बच्चों आज की क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे। There is no power on earth that can undo Pakistan.